क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको नेक्स्ट ट्रैवल पैकेज, फ्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग किसके साथ बुक करना चाहिए? ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल के साथ या फिर एक लोकल ट्रैवल एजेंट के साथ? अगर आपको कंफ्यूजन है और आपको पता नहीं है कि कौन सा सोर्स आपके लिए सही होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं प्रज्ञेश विन्नेरकर, सुखदा वर्ल्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स का CMD। इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो सीरीज में हम 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स। कौन सा सोर्स आपके लिए सही है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन? और सबसे लास्ट, आप कौन से कैटेगरी के क्लाइंट हैं, आपके लिए क्या सही होगा? आप कौन से कैटेगरी में आते हैं तो आपको खुद को मालूम पड़ेगा कि मुझे कौन सा सोर्स चूज़ करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो कंपनी है वो कौन से कैटेगरी में आती है। हम लोग एक मिक्स कैटेगरी में आते हैं। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग ऑनलाइन भी बेचते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ऑफलाइन भी बेचते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स आपको बहुत सारे ऑफर्स देते हैं, प्रोमो कोड्स देते हैं, क्रेडिट कार्ड ऑफर देते हैं, जिससे आपको ऐसा फील होता है कि आपका कॉस्ट कम भी आता है। एक्चुअल में कम आता है, बहुत सारे ऑफर्स में कॉस्ट कम भी आता है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट क्या दे रहा है। ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट भले ही आपको ऑफर नहीं देता हो, लेकिन ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट आपको कुछ ऐसा देगा जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स आपको देते ही नहीं है। सबसे पहले मैं बोलूँगा, जैसे बोर्डिंग पास इशू करवा के देना, इसके लिए आपका एक ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट आपसे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लेता है और आपको आपका बोर्डिंग पास इशू करके देता है। यही चीज़ अगर आप ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट को बोलोगे तो वो ये आपको करके देगा ही नहीं। नेक्स्ट, अगर आपको कोई हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, फॉर एग्जाम्पल आप मालदीव्स ट्रैवल कर रहे हो, तो आज भी आपको एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स आपको लिंक तो दे देंगे कि आपको ये फॉर्म भरना है, लेकिन वो फॉर्म कैसे भरना है, उसमें एस्पेक्ट्स क्या है, या फिर आपको भर के देना, ये भी एक आपको ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट करके दे देगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स आपको वाइड रेंज ऑफ वैरायटी देता है, एक वैरायटी देता है। फॉर एग्जांपल, आप एक होटल सर्च कर रहे हो और सर्च करने के बाद आपको वो एरिया में कम से कम 100 होटल का रेंज वो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट आपको शो करेगा। ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट आपको इतने रेंजेस नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता है। वो वही आपको होटल्स देता है जिसमें ऑलरेडी उसने अपने ट्रैवलर्स या फिर अपने क्लाइंट भेजे हैं और वहाँ से एक अच्छा रिव्यू आने के बाद ही वही आपको होटल्स वो देता है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन में आपको वाइड वैरायटी रेंज तो मिलता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सा होटल मार्केट में है, कौन सा होटल आपके लिए सही है, कौन सा होटल कहाँ पे आउटस्कर्ट पे है। ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन नहीं देते हैं। नेक्स्ट, कन्वीनियंस। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट आपको कन्वीनियंस देते हैं। अभी कन्वीनियंस कैसे देते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले, आप कहाँ पे भी कौन से भी टाइम पे फ्लाइट, होटल, पैकेजेस बुक कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप घर पे बैठे, आप ट्रैवलिंग में या फिर आप कहाँ पे और ट्रैवल कर रहे हैं, तो भी आपको ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट एक कन्वीनियंस देते हैं कि आप रात को 2 बजे या फिर 3 बजे भी फ्लाइट या फिर होटल बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट आपको इतना बड़ा रेंज नहीं देता है कि आपको रात को 2 बजे या फिर 3 बजे आप उसके साथ होटल बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका ऑफिस 24 आवर्स वर्किंग होगा तो ही आप कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ऑनलाइन में ये ऑप्शन आपको बहुत बड़ा कन्वीनियंस देता है। नेक्स्ट, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी या फिर ऑफलाइन ट्रैवल एजेंसी, 2 चीज़ों में एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, टाइम इज़ मनी। आपका टाइम अगर पैसा है तो आपको ये भी देखना चाहिए कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स में इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ़्लाइट्स भी आपको ही ढूंढना है, होटल भी आपको ही ढूंढना है, पैकेज भी आपको ही ढूंढना है। आपको पता करना है कि क्या आपके लिए सही है। ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स ये आपको खुद से करके देते हैं। आपको सिर्फ उनको बोलना पड़ता है कि मुझे यहाँ पे घूमने जाना है, या फिर मुझे ये फ़्लाइट चाहिए, या फिर मुझे ये एयरपोर्ट पे ट्रैवल करना है। वो सिर्फ आपको पूछेंगे कि आपको कितने बजे तक पहुँचना है और वो हिसाब से आपको फ़्लाइट दे देगा। तो इसमें आपका टाइम बहुत सेव होता है। नेक्स्ट, कस्टमाइजेशन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स आपको बहुत बड़ा रेंज ऑफ कस्टमाइजेशन नहीं दे सकते हैं।
ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स आर नोन फॉर देयर कस्टमाइजेशन। आपको एक टूर कस्टमाइज चाहिए तो वो बेसिकली एक आपको ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट जितना अच्छे से दे सकता है उतना ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स आपको नहीं दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टूर आप जाके ऑलरेडी आए हो और वो साइट सीन आपको देखने नहीं है, आपको कुछ ऑफबीट के साइट सीन देखने हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट जितना आपको एडवांटेज देगा उतना आपको ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट नहीं देगा। नेक्स्ट, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट में बहुत सारे अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। आपके लिए कौन सा अच्छा है? अगर आप एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको उनके साथ चैटबॉट पे, ईमेल पे या फिर कॉल सेंटर पे कॉल करके आपको बात करना होता है। बहुत बार हम लोग ने कंप्लेंट सुना है, बहुत बार ऐसा देखा है कि अगर आप एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट के साथ बात कर रहे हो तो कॉल सेंटर में उनका सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेस 1 फॉर होटल्स, प्रेस 2 फॉर एयरलाइंस, ये करते करते आपका फ्रस्ट्रेशन आपको आ जाता है, लेकिन वो कॉल टाइम पे उठाते नहीं है। यही अगर आप एक ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स के साथ काम करते हो तो आपको एक डेडिकेटेड नंबर दिया जाता है, उसके ऊपर कॉल करने के बाद डायरेक्टली आपका कॉल उठा के आपका जो भी प्रॉब्लम होता है वो जगह पे सॉल्व किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर सेल सर्विस। प्रोडक्ट तो सब लोग बेचेंगे, आपको कम से कम पैसे में बोलेंगे कि हम लोग इतने चीप में आपको फ्लाइट दे रहे हैं, दोनों जन बोलेंगे, वो इशू नहीं है। आफ्टर सेल सर्विस सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने फॉर एग्जांपल एक पैकेज तो बुक किया है, पैकेज बुक करने के बाद अगर ऑन टूर आपको कोई इशू आता है तो वो ऑन टूर का इशू कितने टाइम में सॉल्व किया जाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक हमारा ही एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारा एक क्लाइंट हनीमून के लिए केरला गया था। केरला जाने के बाद उसका एक एक्सीडेंट हो गया, उसको डंपर ने डैश किया और डैश करने के बाद वो तो चीज़ अच्छा हुआ कि किसी को कुछ लगा नहीं। उन्होंने फ़ोन किया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर आप ठीक है तो मैं आपके लिए और एक कार अरेंज करता हूँ और आपका साइट सीन पूरा बाकी का जो साइट सीन है वो कंप्लीट करके देता हूँ। उन्होंने बोला कि ड्राइवर या फिर हमें कोई कुछ हुआ नहीं है, वी आर बोथ सेफ। तो 3 घंटे में हम लोग ने उनके लिए गाड़ी भी अरेंज किया और वो दिन का साइट सीन पूरा कंप्लीट करके भी दिया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर प्रॉब्लम अराइज होता है ऑन टूर तो वो प्रॉब्लम कितने टाइम में सॉल्व होता है। यही अगर आप ऑनलाइन पे जाते हो तो एग्जाम्पल इतने कम टाइम में ये इशू सॉल्व नहीं होता था। पहला तो टाइम 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा कॉल सेंटर में प्रेस 1 प्रेस 2 इसमें ही जाता था। अभी आपको ये तो मालूम पड़ गया रहेगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स में क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। अब हम लोग देखेंगे आप कौन से कैटेगरी के कस्टमर है। क्या आप बजट सेंट्रिक है या फिर एक एक्सपीरियंस सेंट्रिक है। 2 टाइप के क्लाइंट्स होते हैं। सबसे पहला एक बजट सेंट्रिक और एक एक्सपीरियंस सेंट्रिक। आपको जानना है कि आप कौन है। इसमें कोई गलत या फिर सही का बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका मानना होता है कि हमें बस चीप कॉस्ट चाहिए, बजट कॉस्ट चाहिए, वो होटल होने दो, फ्लाइट होने दो, पैकेज होने दो, जो भी होने दो, उन्हें हम लोग बोलेंगे कि वो बजट सेंट्रिक है। नेक्स्ट आते हैं एक्सपीरियंस सेंट्रिक। कुछ ऐसे लोग होते हैं उनका कम या फिर ज़्यादा अमाउंट से कुछ लेना देना नहीं होता है। उनका सिर्फ बोलना ऐसा है, मैं ट्रैवल या फिर पैकेज घूमने जा रहा हूँ तो मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए। अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके लिए कौन सही है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम कौन सी जगह घूमने जा रहे हो और वो जगह के बारे में अगर आपको कुछ पता नहीं है तो मेरा सजेशन होगा कि आप हमेशा ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट से ही पैकेज बुक कीजिए। क्योंकि अगर आपको ऑन ग्राउंड किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो जितना टर्न अराउंड टाइम ऑनलाइन में जाएगा उससे कम टाइम आपको ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट के साथ बात करने में और आपको जो भी प्रॉब्लम या फिर कन्फ्यूजन अराइज हुआ है उसका सॉल्व करने में जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप एक रेगुलर ट्रैवलर है और आप एक रेगुलर जगह पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली हमेशा काम के लिए ट्रैवल करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि दिल्ली में होटल्स कौन से अच्छे हैं, कितने बजे होटल्स कौन सा आपको अवेलेबल मिलता है, कौन सा होटल मार्केट में है, कौन सा होटल ऑफ बीट पे, ये सब आपको पता रहेगा। तो ये अगर मूवमेंट पे अगर आपको ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट चीप कॉस्ट में अगर वही होटल आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आपको ऑनलाइन बुकिंग कर लेना चाहिए। सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप घूमने जाते हो
तो क्या आप पैसे बचाने जाते हो या फिर आप ग्रेट एक्सपीरियंस लेने जाते हो? कमेंट सेक्शन में आप शेयर कीजिए। आपका अगर कोई एक्सपीरियंस होगा, अच्छा या फिर बुरा जो भी हो, अगर आप शेयर करेंगे तो अवेयरनेस क्रिएट होगा और लोगों को भी पता चलेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं तो ये बताऊंगा, आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आपका सोर्स चुनिए और अपना अगला ट्रैवल, भले ही वो फ्लाइट हो, होटल हो या फिर पैकेज हो, वो हिसाब से प्लान कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर करना मत भूलिए। हमें सपोर्ट करने के लिए, बार बार वीडियोस हमारे देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।